सालायनानै ते गोरोंलायनायनि बागैनो दिनैनि प्रेस मीट। आज सभी को अभिनंदन और बधाई देता हूँ मकर संक्रांति, और कह सकती हूँ फर्स्ट ये 2024 का प्रेस मीट, तो नया साल का भी कह सकती हूँ, और एडवांस 26 जनवरी इसका भी मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन जनाती हूँ। और हम लोग का 22 में राम मंदिर जो उद्बोधन होना जा रही है, देश का सबसे एक हिस्ट्रिकल डे सेलिब्रेशन, इनको लेके वे सबको मैं बधाई देता हूँ। तो सब मिलकर कुल मिलाकर सबको अभिनंदन के साथ आज प्रेस मीट टीआरपीसी का चेयरमैन के हिसाब से, चेयरपर्सन के हिसाब से आप सबको बुलाया गया। तो आप लोग कुछ दिन पहले आप लोग सभी टीआरपीसी का एक न्यूज़ देखकर सभी हैरान हो गया, और सारे प्रेस का जो मीडिया लोग है और पूरा जनता का पास एक सवाल उठा था, टीआरपीसी में क्यों सैलरी नहीं दिया गया, सैलरी क्यों अटक गया और क्या वजह है, और सैलरी नहीं मिलने से कर्मचारी लोग ऑफिस में आकर स्ट्राइक क्यों किया, और चेयरमैन का ऊपर क्यों पर्सनल अटैक किया, और मेरा पर्सनल वेस्ट को लेकर क्यों कर्मचारी टेंशन है, क्यों आजे बाजे बात करने लगा। ये सब क्वेश्चन पब्लिक का पास गया, और पब्लिक भी मुझे ये बात को बहुत बार बार पूछा है। तो ये सब ब्रीफिंग पब्लिक को क्लैरिटी देने के लिए आज ये प्रेस मीट है। तो पहिला आं सानाय जे दिनैनि प्रेस मीटिंग का थांनाय निरक नुखना 7 तारिखआव टीआरपीसी ऑफिस फाइगै विशेष खालायगै आनो शेयर खाइबै नै रंखे दंगर टीवी नि चैनल शेयर खाइबै, और दंगर टीवी फाइगै बर वीडियो खाइतलां खाहि दंगर टीवी नि बिसिंतै आ वीडियो रनो नुकबाय खाहि सागो अंका आंबो नायखा अंका नायमानि बिसिङाव नुखा और जागाव जे टीआरपीसी नि सैलारि माइया हनै गोबां मा सिनि कर्मचारी रक और फाइगै मूवमेंट खालिमानि अंका ताबा कख्यामति हाय। मैं फर्स्ट ये बात कहना चाहती हूँ, टीआरपीसी ने पहला कंडीशन संसिलाइनाय, पहले टीआरपीसी का असली कंडीशन को हम लोग पता होना चाहिए। ये हेक्टर के हिसाब से टीआरपीसी का तरफ से तो बेनिफिशियरी कितना है 13,658, ये हम लोग का बेनिफिशियरी है, टीआरपीसी का ओन बेनिफिशियरी। ये बेनिफिशियरी टीआरपीसी का अंदर में वो लोग लेटेक्स देती है, आज तक 7 इयर्स के बाद वो लेटेक्स मिलता है दूध, इसके बाद टीआरपीसी के अंदर में वो लेटेक्स देता है। उसका लेटेक्स जो प्राइस है टीआरपीसी इनको पेमेंट देना पड़ती है। तो ऐसा करके ये डिपार्टमेंट चलते आया, 1984 से शुरू हुआ 2023। मैं चार्ज लिया था बोर्ड में, आप लोग देखा 20 मार्च में मैंने ये चार्ज लिया था एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट चेयरपर्सन ऑफ टीआरपीसीएल। तो ये चार्ज लेने के बाद मुझे ये पूरा डाटा मैंने कलेक्ट किया, और पूरा डिटेल्स जो डाटा है हम लोग का बेनिफिशियरी, जितना भी हम लोग का बेनिफिशियरी है, ये बेनिफिशियरी राबर जो लेटेक्स निकलती है वो लेटेक्स टीआरपीसी का अंदर में बहुत कम डेटा है, बहुत कम ही टीआरपी के साथ जुड़ा है। मैक्सिमम वो टीआरपीसी से निकल के कोई प्राइवेट से कोई अपना खोट रोल करके ये लोग अपना लेटेक्स यूज कर रही है। तो ये सब मैंने ऑब्जर्व करने के बाद पता चला टीआरपीसी में वो लोग टाइमिंग पेमेंट नहीं मिलता, और मार्केटिंग रेट नहीं मिलता, और हम लोग का जो बेनिफिशियरी का कंप्लेन है, जितना जो टीआरपीसी का अंदर में हम लोग डीआरसी कलेक्ट करती हो, वो लोग डीआरसी वहाँ पे जमा करती हो,
ये डीआरसी का ऊपर उन लोग का एक कॉम्प्लेन है, जो रियल डीआरसी है इसको कम दिया गया, ये बेनिफिशियरी का कॉम्प्लेन है। अगर टीआरपीसी में देता तो 2% जैसा डीआरसी वो कम होता है, और दूसरा जगह में अगर देता तो 2% 3% ज़्यादा मिलता है। इसलिए टीआरपीसी में ये लोग जमा करने का इनकार किया। इसके बाद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में उन लोग चला गया। ये बेनिफिशियरी का कंप्लेन है। तो ये कंप्लेन मिलने के बाद मैंने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, फील्ड वर्क किया, और ये फील्ड वर्क करने के बाद मैं अप्रैल महीना, मैंने मार्च 20 में सर्च लिया था, अप्रैल महीना में आप लोगों का साथ ही हमने प्रेस मीट बैठा है मेरा ऑफिस चैम्बर में, तो तब मैंने इंक्रीज कर दिया लेटेक्स प्राइस को। कितना इंक्रीज किया? पहले 100 तक 1900 तक रहता था, इसमें मैंने और 10 रुपीज़ बढ़ा कर 110 कर दिया। इसके बाद आफ्टर 2 महीने के बाद फिर और 5 रुपीज़ बढ़ा कर 115 रुपीज़ बढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग का जो जितना बेनिफिशरी टीआरपीसी से निकल के प्राइवेट में गया, उन लोग फिर चले आना शुरू किया, और फिर जुड़ गया टीआरपीसी का फैमिली का साथ। और भी खुशियाँ का बात है, नॉट ओनली टीआरपीसी का बेनिफिशरी, प्राइवेट बेनिफिशरी भी टीआरपीसी के साथ जुड़ना शुरू किया, क्योंकि अच्छा रेट मिला, 115 टका लैटेक्स डायरेक्ट देने से डीआरसी से करके पर केजी 115 टका मिल रही है। तो ये बहुत अच्छा प्राइस मिलने के बाद टीआरपीसी का बेनिफिशरी का साथ प्राइवेट बेनिफिशरी भी हम लोगों का साथ जुड़ा है। लेकिन उस दिन ही मैंने डिक्लेयर किया है, ऑफिस में मैंने डिक्लेयर किया है, ऑर्डर दिया है, बेनिफिशरी बहुत दिनों से कभी भी 10 तारीख के आगे वो लोग पे भी नहीं मिलता, और बेनिफिशरी का क्या अपील रहती है, कंप्लेंट रहती है, ये लोग डेली लेबर, ये राबर का ऊपर ही ये लोग का लाइवलीहुड, बच्चे को पढ़ाना, संसार को चलाना, सब कुछ ये बेनिफिशरी वो राबर का ऊपर डिपेंड करती हूँ। इसलिए वो लोग साथी है 5 से 7 तारीख के अंदर में पेमेंट मिलने। तो इसलिए मैंने ऑर्डर दिया, एक रूल हम लोग डिक्लेयर किया, 5 तारीख के अंदर में बेनिफिशरी को पेमेंट देना होगा, दिया जाएगा अगली नेक्स्ट मंथ से। ये मैं मई मास में ही डिक्लेयर किया, लास्ट मई मास में, अप्रैल का आफ्टर मई। इसके बाद वो लोग बहुत उम्मीद जगा था, हाँ हम लोग अभी पेमेंट इन टाइम मिलेगा, बहुत इंटरेस्ट से बेनिफिशरी जुड़ गया। लेकिन आज तक वो लोग 5 तारीख के अंदर में कभी नहीं मिला, फुल पेमेंट नहीं मिला, और 5 तारीख के अंदर में नहीं मिला। तो ये ऑफिस में ऑर्डर जाती है 5 तारीख के अंदर में पेमेंट करने के लिए, लेकिन कहा ना कहा वो धीरे 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 जाते जाते 10, 15, 14, कभी कभी पूरा मान का नहीं मिलता है, 2 मान का ब्लेंस हो जाता है। तो इसका वजह से बेनिफिशरी का बहुत कंप्लेन आती रहती है। तो ये बेनिफिशरी को, ये पहले ये बात भी हम लोग रिमाइंड करना होगा, ये टीआरपीसी इसलिए फाउंड किया गया, वो विशेष करके स्पेसिफिक करके जो जुमिया भाई बोन, हाँ जुमिया भाई बोनদের इकोनॉमिक एम्पावरमेंट জন্য, जुमिया भाई बहन इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ये टीआरपीसी बनाया गया। और इसका थ्रू से आज इतना हम लोग का जो जुमिया भाई बोन जनजाति लोग, ये थ्रू राबर प्रोडक्शन से बहुत आगे भी बढ़ गया, ये भी सभी साफिट है, सभी जानती है। तो इसलिए ये बेनिफिशरी लोग साथ ही है इन टाइम में पेमेंट मिलने के लिए। तो लास्ट मंथ में हम लोग देखा, वहाँ पे हम लोग का बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस हो रहा है डिपार्टमेंट में। क्राइसिस का वजह 3, 4, 5 है, सिर्फ नॉट ओनली 1। क्राइसिस का नंबर 1 रीज़न, गवर्नमेंट जितना हम लोग को सैलरी के लिए जो फंड देता है, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जितना फंड मिलती है, वो 6 महीना तक भी नहीं जाते, 4-5 महीना तक का सैलरी आती है, ओनली हम लोग का कर्मचारी का सैलरी कवरेज होता है। और बाकी को ये कॉरपोरेशन वो बेनिफिशरी का पास लेटेक्स लेने की बात, और लेटेक्स को
बिक्री करने के बाद जितना भी जो वहाँ पे इनकम होता है, ये इनकम से सैलरी को चलाना जाती हूँ, इस इनकम से सैलरी कवरेज करना पड़ती हूँ। इसी तरह ही ये कॉरपोरेशन चल रहा हूँ। तो इस टाइम हम लोग देखा टीआरपीसी का तरफ से बहुत फंड क्राइसिस हो रही है। वन साइड सैलरी का जो पैसा वो खत्म हो चुका है, कुछ मिलना था गवर्नमेंट का पास वो भी इन टाइमिंग नहीं आ रही है। और दूसरी साइड टीआरपीसी का अंदर में जितना हम लोग मणिमाला का अंदर में पैसे दिया था स्मोक हाउस बनाने के लिए, 2 महीना का अंदर में वो स्मोक हाउस को कंप्लीट करने का बात था लास्ट 2023 का फरवरी मार्च के अंदर में, लेकिन वो भी नहीं किया। और इसको रिटर्न करने के लिए, फंड रिटर्न बैक करने के लिए हम लोग बार बार रिमाइंडर लेटर लिखा, लेकिन वो फंड नहीं दे पा रही। वहाँ पे भी हम लोग का पेंडिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ से भी हम लोग का क्राइसिस हो रहा है। नंबर 1 नंबर 1 तो स्टेट गवर्नमेंट क्षेत्रों से जितना मिला है कम है, और जो भी मिलना है वो भी पेंडिंग हुआ। नंबर 2 मणिमाला का पास हम लोग का जो स्मोक हाउस का पैसा रखा वो नहीं आकर पूछा, रिमाइंडर लेटर लिखा, नहीं आया। नंबर 3 ABPL, जहाँ हम लोग लेटेक्स देता हूँ, ये ABPL का अंदर में भी हम लोग का करोड़ का ऊपर पेंडिंग है, पैसा नहीं आया। हम लोग बार बार रिमाइंडर लेटर लिख रही है, फिर भी ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। वेट करो करके ही हम लोग का ये क्राइसिस मास कवर होने के बाद भी वो कवरेज नहीं हो पा रही है। तो इसके बाद जो रबर नर्सरी, जो प्लांटेशन सैपलिंग टीआरपीसी का तरफ से रबर बोट में जो मिलना था, वो मणिमाला में जो मिलना था, वो भी 2 करोड़ अबाव वहाँ पे भी पेंडिंग है, यहाँ पे भी नहीं मिला। तो ऐसा करके इधर उधर जितना जो टीआरपीसी का पैसा है वो इन टाइम में नहीं आ रही है। और वन साइड हम लोग का जो सैलरी कितना हम लोग का जाती है, मान ली ये सैलरी में हम लोग कवरेज नहीं कर पा रही है। तो इसलिए 10 जनवरी महीना 1 जनवरी, और ये इसमें भी आप लोग सब ख्याल रखना, हर महीना 1 तारीख को सैलरी मिलती है और लेती है हम लोग का कर्मचारी 1 तारीख को हर महीना, लेकिन बेनिफिशियरी को भी 10 तारीख आगे नहीं मिलता है। मैक्सिमम वो 10, 15, 16 नहीं तो 2 मंथ बैक हो जाता है। तो बेनिफिशियरी का इतना कंप्लेंट सुनने के बाद मैंने हम लोग डिसाइड किया वहाँ पे MD का साथ बैठकर, हम लोग डिप्टी मैनेजर का साथ बैठकर, और बेनिफिशियरी का ये उन लोग का कंप्लेंट को सुनकर हम लोग डिसाइड किया है दिस महीना फ्रॉम न्यू ईयर से, नया साल से हम लोग पहली बेनिफिशियरी को सैलरी देना है। इसके बाद बेनिफिशियरी का साथ साथ कर्मचारी लोग को सैलरी पेमेंट करना है। ये डिसीजन हुआ ऑफिस में, टेबल में। इसके बाद 2 तारीख को मैंने BC मीटिंग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, जितना भी हम लोग का स्टाफ है इन लोगों का साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। कितना डेट में? 2 तारीख को। 1 तारीख मिलना है, 1 तारीख नहीं दे पा रही है, तो 2 तारीख में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सभी कर्मचारी को, डिप्टी मैनेजर को मैंने क्लैरिफिकेशन दिया। हम लोग का फंड क्राइसिस है, जहाँ जहाँ हम लोग का मिलना का बात है वो भी चल रहा है, तो ये आ जाते तो सैलरी हो जाएगा। हम लोग पहली बेनिफिशियरी को इस टाइम इतना दिन कभी बेनिफिशियरी आगे नहीं मिलता, और बेनिफिशियरी का पैसा से ये डिपार्टमेंट चल रहा है, और बेनिफिशियरी को डिप्राइव करके, बेनिफिशियरी को नेग्लेक्ट करके हम लोग का कर्मचारी 1 तारीख वेतन एंजॉय कर रही है। तो इस टाइम मैं पहली बेनिफिशियरी को देंगी, बेनिफिशियरी को मिलना है। आप लोग सब वेट करो, और हैंड टू हैंड ज्वाइन करके हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 2 तारीख को मैंने BC कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। इसके बाद 3 तारीख क्या हुआ, 3 तारीख जितना भी जो कर्मचारी है उन लोग इकट्ठा करके उन लोग का अंदर में डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद मेरा डिप्टी मैनेजर का पास, हेड ऑफिस डिप्टी मैनेजर का पास उन लोग डिप्यूटेशन दिया, हम लोग को वेतन मिलना ही चाहिए, 1 तारीख को वेतन जल्दी मिलना चाहिए। ये लोग वर्किंग डे में अपना ऑफिस में काम शुरू कर हेड क्वार्टर में आकर डिप्यूटेशन दे रही है, नंबर 1। इसके बाद ये लोग फिर अपना जोन वाइज डिप्यूटेशन फिर किया, वो भी वर्किंग डे में। फिर हम लोग का कर्मचारी 5 तारीख को, फिर 5 तारीख को, 7 तारीख को डिप्यूटेशन दिया डिप्टी मैनेजर को, 5 तारीख को फिर डिप्यूटेशन दिया अपना जोन डिप्टी मैनेजर को। तो
वेस्ट जोन वहाँ पे ही एक साथ है ऑफिस हेड ऑफिस का साथ। तो 5 तारीख जून में जो 5 तारीख जनवरी में जो डेपुटेशन मेमोरेंडम दिया था डेप्यूटी मैनेजर को, ये मेमोरेंडम मैंने 6 तारीख मिला। 6 तारीख शाम को डेप्यूटी मैनेजर मुझे मार्क करके भेजा है मैनेजिंग डायरेक्टर मिलने की बात। तो मैंने देखा है क्या क्या लिखा है, तुरंत मैंने 6 तारीख को ही फिर रिप्लाई दिया, हम लोग का जल्दी हो जाएगा ये फंड, हम लोग कोशिश कर रही है, आप लोग सभी एक साथ करके ये प्रॉब्लम को एक साथ ओवरकम करना है, वेट करो, थोड़े दिन के बाद संक्रांति का आ गया, हम लोग ये फिलअप करेंगे। 6 तारीख को मैंने रिप्लाई दे दिया, रिटर्न तो रिटर्न। लेकिन 7 तारीख हुआ संडे, ये 7 तारीख को फिर आकर ये लेटर मिलने के बाद भी 7 तारीख में फिर आकर यहाँ पे, उस दिन तो हॉलीडे है, कोई ऑफिसर नहीं आती है, कभी कभी मैं अगर काम है तो संडे को भी मैं काम करती हूँ। तो उस दिन ऑफिस पूरा ऑफिस में आकर जानदा लेकर, जानदा भी हम लोग का बीजेपी का जानदा लेकर वो लोग ऑफिस में आकर मीटिंग करके प्रेस को, दंगर टीवी सबको कौन कौन आया पता नहीं, हमने तो दंगर टीवी में देखा है, दंगर टीवी कैसा खबर मिला पता नहीं। तो दंगर टीवी भी वहाँ पे क्या है आकर पब्लिसिटी करके छोड़ दिया सोशल मीडिया में, इसके बारे में सभी पता चला क्या हुआ उस दिन। तो यहाँ पे देखा प्रेस मीट में जनरल सेक्रेटरी नाम से टीआरपीसी कर्मचारी जनरल सेक्रेटरी संतोष चौधरी, मेरा ही परिवार का सदस्य, टीआरपीसी एक परिवार है, उन्होंने जो भाषा यूटिलाइज किया, मैंने जो भाषा व्यवहार किया, वो वेतन के लिए नहीं, वेतन तो मिलना चाहिए 1 तारीख को, जवाब भी मिला है, जल्दी मिलना है, सभी एक साथ खाना, ऐसा क्राइसिस का टाइम में बेनिफिशियरी हमेशा डिप्राइव होता है, बेनिफिशियरी को 1 टाइम हम लोग आगे देता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं माना, वेतन देना होगा, जवाब देना होगा। और चेयरमैन के ऊपर भी कोई पर्सनल अटैक किया, और माय पर्सनल वेस्टी के ऊपर भी अटैक किया, माय पर्सनल वहाँ पे जितने भी पीएस सीए रहते उसका ऊपर भी अटैक किया। उस दिन तो न्यूज़ में हमने देखा है, यस, प्रेसिडेंट के बताने से वो लोग आंदोलन किया था, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, वो बताइए। देखो आप लोग भी न्यूज़ देखा है ना, यहाँ पे संतोष चौधरी जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने खोट आज भी ये दंगर टीवी में आज भी ये प्रेस ब्रीफिंग है, यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया, मैंने भी देखा है, बहुत लोग मुझे पूछा अरे स्टेट प्रेसिडेंट ने क्यों ये टीआरपीसी के बारे में मूवमेंट करने के लिए क्यों कहा, अपना सरकार है, अपना पार्टी झंडा लेकर क्यों कर रहा है, मुझे भी बहुत लोग पूछा है। तो मैंने कहा देखा है, इसके बाद ही दंगर टीवी का शेयर किया, तो उन लोग काट करके भी मुझे भेजा है, कहा उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का नाम उल्लेख किया, तो मैंने वहाँ पे देखा, हाँ उन्होंने कहा था हम लोग राजीव दादा का पास भी गया था, राजीव दादा ने मूवमेंट करने के लिए कहा, इसलिए हम लोग किया, ये संतोष चौधरी ने कहा। तो ये बात को मैंने मेरा ऑफिस बियरर्स में सबको ये शेयर किया। अगर वो संतोष चौधरी गलती किया, अगर झूठ बोला तो पनिशमेंट होना चाहिए, अगर वो सही बोला तो भी पनिशमेंट होना चाहिए। तो मैंने शेयर करके सबको भेजा है। एक पार्टी का प्रेसिडेंट वो झंडा लेकर वहाँ पे मूवमेंट करने के लिए कैसे कह सकती है, मुझे विश्वास नहीं है, ये कोई वो झूठ भी बोल सकती है। तो अभी तो वो देख रही है, पार्टी ऊपर महल से देख रही है ये क्या है मेहता। तो ये उस दिन प्रूफ आया था। तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो देखा है, 1 तारीख का वेतन मिलने का नाम से पर्सनल अटैक किया, और मेरा जो जितना स्टाफ है इसका ऊपर अटैक किया, वेतन का बात नहीं आया, ठीक है ओके। फिर भी मैंने सोचा ठीक है वेतन नहीं मिला, हंगामा किया, तो हम लोग जल्दी जितना पॉसिबल है बेनिफिशियरी को देना है, लेकिन हम लोग बेनिफिशियरी का कवरेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बेनिफिशियरी तो बहुत सारा ज़्यादा है ना, तो बेनिफिशियरी का इतना पेमेंट ज़्यादा है, इसको कवरेज करने के लिए हम लोग का एबिलिटी नहीं हो रहा है। तो इसमें बेनिफिशियरी को उस दिन हम लोग कॉस्ट लेटेक्स 4 करोड़, सुनो कितना बेनिफिशियरी का पेमेंट देना है, 4 करोड़ 42 लाख 36,966, समझ रही है, इतना तो हम लोग देना है, किसको, बेनिफिशियरी को। तो इसलिए हम लोग ये बेनिफिशियरी को देने के लिए बहुत हम लोग ट्राई कर रही हो, नहीं दे पा रही है। तो ये 1 तारीख को हम लोग सैलरी कॉस्ट कितना है
63,43,589 ये सैलरी कॉस्ट है। तो कुल मिलाकर हम लोग का कितना है 5,05,80,555 एक तारीख को हम लोग देना है, एक तारीख का देना। तो इसमें हम लोग नहीं दे पा रही है, इसलिए उस दिन हम लोग रुका गया, किसी को नहीं मिला। तो इसमें क्या हुआ, संतोष चौधरी ने जो वहाँ पर आकर टीआरपीसी कर्मचारी का नाम से, और ये कर्मचारी का भी एक सवाल कोई किया है, ये टीआरपीसी कर्मचारी क्या ऑफिशियल एक्सेप्टेड है? तो अभी तो कोई एमडी का साइन नहीं है, चेयरमैन का कोई साइन नहीं है। सोशल सर्विस करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन टीआरपीसी का कर्मचारी हिसाब से कोई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो भी अपना अपना जो बनाकर वो लोग कर रही है सोशल सर्विस के लिए, वो है। तो इसमें हम उस दिन देखा ये लोग जो भाषा यूज़ किया है वो भाषा बिल्कुल ये इलीगल भाषा है, और ये पूरा सर्विस का जो कंडक्ट रूल है, रूल को ब्रेक किया है। तो इसका ऊपर में हम अभी देख रही हूँ क्यों वो लोग वहाँ पे रहकर हंगामा किया, और क्यों वर्किंग डे को सरकार वहाँ पे जंग लगा रही है, और सैलरी का ऊपर डिपेंड करके वहाँ पे लोगों को लेके आया, लेकिन बाद में वो पर्सनल अटैक में वो लोग शामिल किया, और सबसे बड़ा गलती किया फ्लैग लेकर, झंडा लेकर, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कंफर्मेशन ये लोग वहाँ पर आकर हंगा ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया। तो ऐसा हंगामा जो किया था, इसका ऊपर में सब लोग नजर आया, नजर की बात ही ये सवाल उठा। तो अभी बात ये है, 1 तारीख को वेतन नहीं मिला, संक्रांति का 3 तारीख के आगे जितना भी जो सैलरी का कॉस्ट है 63,43,000 वो जितना मिलना है, ये लोग ऑलरेडी बिफोर 3 days संक्रांति सैलरी वो लोग ले लिया, मिल लिया, दे दिया हम लोग, लेकिन बेनिफिशियरी को दे नहीं पाया। आप बोल रहे हैं कि फंड नहीं है, और जो लेटेक्स आपने दिए हैं मनीमाला को उसका पेमेंट नहीं आया, इसके कारण से आप कर्मचारी का वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली आज आप क्या बोलना चाहेंगे, वो मूल मुद्दा क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो बोलिए। आज का मैसेज ये है, वहाँ पे टीआरपीसी का क्या क्या हुआ ये सभी लोग पूछता है, जनगण जानना चाहती है क्यों वेतन नहीं दिया गया, क्या अवस्था है टीआरपीसी का, ये टीआरपीसी का अवस्था, और वेतन अभी तक हुआ ना नहीं हुआ, कितना हुआ क्या नहीं हुआ, और आप लोग जितना भी जो जानना चाहिए वो फिर बताऊंगा। ये हुआ अभी टीआरपीसी का कंडीशन को मैं कह रही हूँ, वेतन क्यों रुका गया और कितना तक चला गया। तो अभी तो वेतन सैलरी तो ऑलरेडी मिल चुका, सैलरी 3 days का आगे, संक्रांति का 3 days आगे मिल चुका, लेकिन मिलने के बाद भी कर्मचारी कतिपय, मैं सब कर्मचारी को नहीं कह रही हूँ, कतिपय कर्मचारी वो डिस्टर्बेंस करना कंटिन्यू डिस्टर्बेंस करने के लिए शुरू कर रही है। अभी फिर ये लोग ऑफिस में आकर कोई किसी को एमडी को कोई चिट्ठी लिखता है, कुछ लिखता है, ये टीआरपीसी में जो ओएसडी है ओएसडी को हटाओ, वो बाहर का आदमी है, कैसे वहाँ पे घुस सकती है, ये सब बात कर रही है। और टीआरपीसी का चेयरमैन के हिसाब से वो अपना ख्याल मर्जी से चल रही है, ये सब बात चलते रहा। तो ये टीआरपीसी का चेयरमैन का पॉकेट से सैलरी नहीं जाती, सैलरी जाती है डिपार्टमेंट से, और डिसीजन होता है डिपार्टमेंट से। तो ये सब जानना चाहिए सबको, और जो डिपार्टमेंट की तरफ से जहाँ भी कभी भी क्राइसिस हो तो डिपार्टमेंट किस तरह उसको ओवरकम करेंगे वो कोशिश जारी रहती है। तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद हम लोग का जो जहाँ जहाँ मिलना है, फिर हम लोग क्या किया, हम लोग का जो रबर सीट है इसको टेंडर किया है, वो टेंडर से कुछ पैसा निकल के आया, वो रबर सीट बेचने के बाद वो पैसा से हम लोग क्या किया 63 लाख उन लोग को दे दिया, लेकिन बेनिफिशियरी अभी तक नहीं मिला। अभी तो कितना मिला देखो, यहाँ पे अक्टूबर का भी ड्यू है, बेनिफिशियरी का अक्टूबर का ड्यू है, लेकिन ऑफिस की तरफ से अक्टूबर का ड्यू है, इसको हाईलाइट नहीं किया गया। हम पहले बेनिफिशियरी नहीं मिलने से भी वो लोग अपना कंप्लेन करते रहती है, ऑफिस तक आकर वो लोग कंप्लेन करना नहीं आते, इसलिए हम लोग का पास ये सब अपडेट नहीं रहती है। तो अक्टूबर का भी ड्यू है, नवंबर का भी ड्यू है, दिसंबर का भी ड्यू है। इसी तरह हम लोग का यहाँ पे सैलरी का बहुत को से हैंगिंग हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी
नवंबर अक्टूबर ड्यू तो ख़त्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और दिसंबर का और 25% हम लोग पेमेंट किया, और 65% अभी भी बाकी है, 75% बाकी है। तो ये बाकी को हम लोग बहुत जल्दी, कल नहीं तो परसों, आज से शुरू हो रहा है, कल नहीं तो परसों हम लोग ये पेमेंट फुल दिया जाएगा। किसको? बेनिफिशरी को। तो बेनिफिशरी को आज प्रेस माध्यम से मैं सभी को ये अनाउंस प्रेस का माध्यम से जाना चाहिए, बेनिफिशरी का पास पहुंचना चाहिए। जितना भी हम लोग का जो बेनिफिशरी है, इन लोगों को अब नया रोल, नया रेवोल्यूशन आज मैं डिक्लेयर करना जा रही हूँ ये प्रेस का अंदर में। जितने भी हम लोग का बेनिफिशरी है, इन लोगों को सब नेम, नंबर और अकाउंट नंबर नेक्स्ट मंथ से इन लोगों को डायरेक्ट यहाँ से दिया जाएगा, कहाँ पे जाके पेंडिंग ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जो जीरो बैलेंस जनधन खाता, ये मोदी का स्कीम है, सबको ये अकाउंट खुलने के लिए कहा था, लेकिन हमारा बेनिफिशरी अभी तो ये शामिल नहीं हो पा रही है। बंधन बैंक में खोला है, बंधन बैंक में लोन लेती है, इसके बाद वहाँ पे कार्ड सेट होता है, बहुत बेनिफिशरी को सफ़र होना पड़ता है। तो इसलिए आज ये प्रेस का माध्यम में सबको मैं अपील करता हूँ, जितना भी टीआरपीसी का बेनिफिशरी, टीआरपीसी के साथ जुड़ा हुआ है बेनिफिशरी, सभी बंधन जनधन जो जीरो बैलेंस जो अकाउंट है, जनधन खाता, ये खुल के ये अकाउंट नंबर को ऑफिस में जमा देना, और डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ से उन लोग का अकाउंट में डायरेक्ट हम लोग बेनिफिट को सैलरी दिया जाए, पेमेंट दिया जाए। ये आज के बहुत बड़ा एक डिक्लेरेशन है। तो इसलिए ये बात को मैं कॉकब्रॉक से फिर बताऊंगा, क्योंकि बेनिफिशरी मैक्सिमम कॉकब्रॉक स्पीकिंग पीपल। तो तेवैसा आं साफी जो तो न जो तो सिनी बेनिफिशरी रो जो तो मीडिया नि बिसिन तेनी रो जो तो कहाँ के खनाइना की जे टीआरपीसी बाई बाक्सा खलाई गई, टीआरपीसी नि और लेटेक्स झमारो नाई, जे टीआरपीसी नि बेनिफिशरी निरो जनधन जीरो बैलेंस नि खाता नो खुलो गई, अकाउंट खुलो गई, ये अकाउंट नंबर नो संग बाय डायरेक्ट निरो ने अकाउंट नंबर सिनी ऑफिसर जमारो दी, आरो नि बिसिंगो डायरेक्ट निरो नो अकाउंट तो खलाई गई पेमेंट रोजक नाई, के बो निरो नि रांग नो केसारो ले रोमायातै, केसारो मायातै, अब नि बांगैनो जो तो बेनिफिशरी रोग नो साक्लाई जागो जे निरोग जो तो न जीरो बैलेंस नि जनधन मोदी नि स्कीम जे अकाउंट नो खुलो गई जो तो निरो नि मान थाइनो नादी ते नावानी रंगदी खना रखदी सीसा रखदी। कहते दूसरी बात ये है, अभी नेक्स्ट मंथ से हम बेनिफिशरी पहले मिलना है, इसके बाद सैलरी मिलना है। तो बेनिफिशरी का ऊपर डिपेंड करके ये कॉर्पोरेशन चल रही है। जितना सरकार से हम लोग जितना जो सैलरी का अमाउंट मिलता है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ऑलरेडी 5-6 मंथ रनिंग होता है, और बाकी सब ये बेनिफिशरी का कलेक्शन से होता है। हाँ, बेनिफिशरी क्राइसिस छिलो तो बेनिफिशरी के प्रथम दिए पर कर्मचारी के देवा होबे केन ना बजट कितना है और सेंट्रल से कितना पैसा आपको मिलना था, नहीं मिल रहा है, किस कारण से नहीं मिल रहा है, हाँ, और इस कारण से आपको दिक्कत हो रहा है, तो ये थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। टोटल कितना एम्प्लॉय है आपका अगला महीने से मैडम, हाँ, from next month onwards, हाँ, employees get salaries on time. हम लोग कोशिश कर रही हो ऑन टाइम देने के लिए, लेकिन ये पूरा डिपेंड कर रही है अभी बेनिफिशरी का प्रोडक्शन का ऊपर, क्योंकि অবশ্যই বেনিফিশিয়ারি যেহেতু ওনাদের কষ্টে ওনাদের পরিশ্রমে এই টার্গেট এই তাহলে তারা যেদিন আন্দোলন করছিল হ্যাঁ সেদিন আপনার ডেপুটি ম্যানেজার এই কথাটা বলেনি কেন যে বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হচ্ছে তারপরে আপনাদেরকে দেওয়া হবে? কি বলছে আবার বলুন তো? তারা যেদিন আন্দোলন করছিল হ্যাঁ ডেপুটি ম্যানেজার আপনার ডেপুটি ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিল হ্যাঁ জানার জন্য, হ্যাঁ তখন ডেপুটি ম্যানেজার বলেনি কেন যে আগে বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হবে তারপর আপনাদেরকে দেওয়া হবে? ডেপুটি ম্যানেজারকে কে জিজ্ঞেস করছে? তারা গিয়েছিল যারা কর্মচারী। হ্যাঁ তো কি বলছেন ডেপুটি ম্যানেজার তখন? ডেপুটি ম্যানেজার বলছে ফান্ডের ক্রাইসিস আছে তার জন্য টাকা দিতে পারবে। हाँ ফান্ডের ক্রাইসিস জন্য তো আটকে গেছে না, তো যেটা আছে সেটা বেনিফিশিয়ারিকেও আমরা দিতে পারছি না। तो आप यही बोलना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आपको सही टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है? देखो, आपका डिमांड है सही टाइम में भी नहीं दे रही है, नंबर 1, और जितना सैलरी का जो मिलना था वो भी
ओनली 4-5 मंथ चलता है, फुल मंथ 4 ईयर का बजट नहीं मिलता क्लियरली। फुल ईयर का बजट क्या है? फुल ईयर का बजट देखो, अभी पकड़ लो, अगर 1 मंथ का अगर 36 लाख होता तो 12 मंथ का कितना आती है, ठीक है ना। और मिलते ही कितना है, कितना करोड़ मिलता है, 6 करोड़ जैसा है। तो 4 मंथ का ही खत्म हो जाते हैं सैलरी। लेकिन ये विषय ये क्या नहीं मैं बार बार हम लोग रिमाइंडर लेटर किया है, लेकिन ये है बात, ये इस साल का जो बजट है, बजट सेशन में वो फिर आना पड़ेगा। वो भी तो एक प्रॉब्लम है, बजट सेशन में अभी नहीं आया, रिवाइज बजट नहीं हो रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रही है हम लोग के पास बजट ये TRPC के लिए नहीं है, अभी रिवाइज बजट में फिर हम डालना पड़ेगा। बार बार ये बात को लेकर मैंने बार बार रिमाइंडर लेटर दिया था, CM को भी, फाइनेंस मिनिस्टर को भी, और TRPPTC का जो डिपार्टमेंट है हम लोग का, इसको भी 3-4 बार दिया है। हम लोग का फंड क्राइसिस है, जल्दी हम लोग को कुछ व्यवस्था, रिप्लाई कुछ भी नहीं आया, अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, नो रिप्लाई। बजट हमेशा प्रोस्पेक्टिव लेकिन होता है ना, हाँ, तो लास्ट ईयर में जो बजट हुआ उसमें तो उसका हिसाब आ गया था, कम से कम 7 करोड़ रुपीस चाहिए आपको। ये तो बात है, जितना भी हम लोग के बेनिफिशियरी का साथ जो प्रोडक्शन आती है, गवर्नमेंट है, व्हाई यू आर टू सफर दिस, सेम गवर्नमेंट। वही है प्रॉब्लम हम लोग का। स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छे से हम लोग को कोऑपरेट नहीं कर रही है, क्योंकि यह अंडरटेकिंग कॉरपोरेशन है, तो फुल वो कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। और हम लोग का सैलरी तो वो लोग तो एज पर गवर्नमेंट का सैलरी जैसे मिलते हैं एक लेकिन ये बात है, कोई मैंने मेरा जिंदगी में नहीं देखा 1 तारीख वेतन नहीं मिला, 7 तारीख को जाकर कर्मचारी लोग वर्किंग सुर के अपना ड्यूटी सुर के डेपुटेशन दे रही है, और 6 दिन के बाद ही 1 तारीख नहीं मिला वेतन, 7 तारीख को जाकर वहाँ पर जनता लेकर मूवमेंट कर रही है चेयरमैन का अगेंस्ट में। ऐसा कोई हिस्ट्री है वहाँ पे त्रिपुरा में ना कोई इंडिया में? 1 तारीख वेतन नहीं मिला, 7 तारीख को मूवमेंट किया, क्यों किया? अच्छा बात ठीक है, तो क्या है तो क्या है, कोई बात नहीं। इसके बाद भी वेतन मिल गया ऑन 3 डेज का आगे संक्रांति का। वेतन मिलने के बाद भी फिर आकर वहाँ पर क्यों फिर हंगामा कर रही है, इसको हटाओ, ये करो वो करो। ये पर्सनैलिटी क्या से आ रही है, ये क्या कॉन्स्पिरेसी है? वहाँ पे क्या कॉन्स्पिरेसी सालाना जा रही हो, या TRPC का जो ट्रैंक्विलिटी है, पीस है, डेवलपमेंट है, इसको रुकाने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी जो चल रहा है, इसको कड़ा नजर से देखा जाएगा। आपका और एक एजेंडा है मैडम कि आप लोगों ने डिपार्टमेंट को लिखा है कि हाँ। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए। यस, और ये भी है यहाँ पर जितना भी कॉर्पोरेशन में ये जितना नाम का चीज है, फॉरेंसिक ऑडिट आज तक त्रिपुरा में नहीं हुआ, ये बहुत मैसेज क्यों आप चाहते हैं आप फॉरेंसिक ऑडिट? आप लोग का ये फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हमने डिपार्टमेंट को मैंने 2 टाइम्स रिमाइंडर किया, फॉरेंसिक ऑडिट चाहिए। ये डिपार्टमेंट में कब कितना इनकम हो रहा है, कब कैसा वहाँ से निकल रही है, कैसा ये निकल रही है, ये सब फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को मैंने 2 टाइम्स चिट्ठी लिखा, अभी तक नहीं हुआ। तो अभी वी हैव डिसाइडेड ऑलरेडी, अभी खुद डिपार्टमेंट कोई बाहर का एक्सपर्ट ऑडिटेड इसको लेकर हम फॉरेंसिक ऑडिट हम करना जा रही हूँ। यहाँ क्या चल रही है, क्यों क्राइसिस हो रहा है, और बेनिफिशियरी हर टाइम क्यों इन टाइम में नहीं मिल रही है, और सैलरी क्यों बेनिफिशियरी का पैसा से लेकर हम कर्मचारी लोग एंजॉय करना पड़ रही हो, ये सब अभी हम खुद डिपार्टमेंट डिसाइड कर रही है, ऑडिट बैठाऊंगा। এখন থেকে কর্মচারীরা আর 1 তারিখ বেতন পাচ্ছে না, এখন থেকে না, সামনের মাস থেকে। সামনে মাসে না, যদি আমাদের কাছে পয়সা অ্যাভেলেবেল থাকে তো 1 তারিখ আগেও পাইতে পারে, এবার যদি না অ্যাভেলেবেল যদি না থাকে তো 1 তারিখ পাইবে কি করে? বেতন তো শেষ হয়ে গেছে, কর্মচারীতে বেতন ভাতা তো 4 মাসই শেষ, যেটা সরকারি দিচ্ছে। এখন যেটা চলছে, যেটা চলবে, এটা তো বেনিফিশিয়ারি প্রোডাকশনের উপর ডিপেন্ড করবে। তাহলে এতদিন যে মানে 1 তারিখ ধরে বেতন পেয়ে গেছে, হ্যাঁ। মানে তখন কি ভালো চলছিল TRPC? এই জন্য এখন ফরেন্সিক অডিট চাই, আগেও বেতন তাদেরকে দেওয়া হয় না। আপনাদের লাস্ট বলছি না, বেনিফিশিয়ারি মান্থলি প্রোডাকশন আয়ে আপনারা এখানে পরিষ্কার করে বুঝে নেবেন, আপনারাই প্রথমে বুঝতে হবে, তবেই মিডিয়ার মাধ্যমে জনতা বোঝা যাবে। বেনিফিশিয়ারি মান্থলি প্রোডাকশন আয়ে, মান্থলি প্রোডাকশন বিক্রি করার পর এখান থেকে ইনকাম হয়, এই ইনকাম থেকে স্যালারি হয়,
বুঝতে পারছে তো? এটা তো লিমিটেড না, ফ্লো, এটা তো মান্থলি আসছে ইনকাম, মান্থলি প্রোডাকশন আসছে, রাবার সিড বেচছে, তারপরে ইনকাম হচ্ছে, তারপরে স্যালারি মেকআপ করছে। তো যদি এই মাসে হঠাৎ করে আপনার বেতনটা পিছিয়ে গেল, এত বিগত 25-30 বছর ধরে বেতন ওয়ান টাইমে পেয়ে যাচ্ছে, 1 তারিখ পেয়ে যাচ্ছে, তখন কি মানে এরকম ক্রাইসিস ছিল না? দেখো, সরকারি পয়সা যখন আসে একসাথে আসে, হ্যাঁ, তো যখন যখন ব্যাংকে থাকবো তখন অ্যাভেলেবেল থাকবো। সরকারি পয়সা খতম হয়ে গেলে তার সব ডিপেন্ড করে ওই প্রোডাকশনের পর। তো প্রোডাকশনের যদি ভালো করে আমরা টাইম মতে এটা কালেক্ট করতে না পারি, টাইম মতে আমরা যদি বিক্রি করতে না পারি, টাইম মতে আমরা যদি কস্টটা ঠিক না পাই, তো টেন্ডার আমরা আবার রিটেন্ডার করতে হয়। তো সেখানে আমাদের পয়সা কাভারেজ ক্রাইসিস হয়ে যায়। আর তারপরেও অন্যান্য খাতে আমাদের যেটা পুরনো এমডি আছে, অন্যান্য খাতে এখানে সেখানে পয়সা কি বলবে কাজের জন্য রেখেছিলেন, সেগুলোও আমরা পাইনি, সেজন্য এই মাসে আমরা ক্রাইসিস হয়ে গেছি। পরের মাসে কি কর্মচারী তারা সামনে বেতন পাবে না? কর্মচারীদের জন্য শুধু আপনারা প্রবলেম কেন? ডিপার্টমেন্ট জন্য বলো তো, আপনারা পেমেন্ট কি এখনো দেখো আপনারা সবাই কর্মচারীর জন্য ব্যস্ত, এই ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে কর্মচারীর জন্য দেয়, এই ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে এমপাওয়ারমেন্ট সোশ্যাল, ইয়েস, তো ডিপার্টমেন্টের জন্যই পুষো আপনারা। শুধু কর্মচারী নিয়ে কথা বললে তো আবার কর্মচারীরা বলবেন আমাদেরই শুধু পাওন, বেনিফিশিয়ারিদের পাওয়াই নেই। তো কথা হচ্ছে এখন বেনিফিশিয়ারিরা যাদের মূল্যে, যাদের পরিশ্রমের মূল্যে এই ডিপার্টমেন্ট চলছে, যাদের পরিশ্রমের মূল্যে কর্মচারীরা বেতন মিলছে, তাদেরকে না দিয়ে আপনি নেবেন, তাহলে আপনি কত সেলফ সেন্ট্রিক, আপনি কত ব্যক্তি স্বার্থ। যার পরিশ্রমের মূল্যে আপনি স্যালারি এনজয় করছে, তাকে স্যালারি নিয়ে দিয়ে আপনি স্যালারি এনজয় করবে, তাহলে তোমার মতো স্বার্থপরতা দুনিয়াতে কেউই থাকবে না। আর ডিপার্টমেন্ট চলছে তাদেরকে উপর করে, যারা প্রোডাকশন দিতেছে আমাদের কাছে। তো আমি চাই স্যালারিও একসাথে যাও, কর্মচারী বেনিফিট একসাথেই যাবে, যদি অ্যাবিলিটি থাকে। আর যদি অ্যাবিলিটি না থাকে, 1 তারিখের মধ্যে আমরা অ্যাবিলিটি না থাকে, তাহলে কোথায় থেকে পাবে না। লাস্ট অডিট কবে হয়েছে ম্যাডাম আপনাদের? লাস্ট অডিট কখনো হয়নি, ওরা অডিটের এখন পর্যন্ত আমি বারবার চেয়েছি আমাদের ফাইন্যান্স, যেটা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব আছে, অডিটের কোনো এখন রেকর্ড নেই। কি ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়? এটাই তো সের জন্য এখন সবই, সের জন্য এখন ফরেন্সিক অডিট চাই। এই ডিপার্টমেন্টে কোথায় কোথায় ঘাটতি আছে, কমি আছে, কি চলছে, সেটা আমি নতুন করে আরও এই ডিপার্টমেন্টকে নতুন করে সাজাতে চাই। আর সাজাবো আফটার 2-3 মান্থ কি বাটি দেখো, এখন থেকে 0 থেকে আমি শুরু করছি। প্রথমেই বলছি 0 থেকে, এখানে কোনো মাইনাস থেকে শুরু করছি, 0 বলবো না আমি, মাইনাস থেকে শুরু করছি। যেখানে আমাদের দেওয়ান আছে এখানে দিতে পারছি না, তার মানে তো মাইনাস। এই ডিপার্টমেন্ট আবার মাইনাস रेवेन्यूতে আছে। 2-3 मंथ की बात ही देखो, ये डिपार्टमेंट किस तरह फिर रिवाइव होता है। मैडम सुना था कि आपको भी सैलरी नहीं मिल रहा है अब तक। ये तो बहुत इंटरेस्टेड बात है। मैं तो सैलरी के लिए नहीं बैठा है, अभी तक मैंने सैलरी 1 पैसे भी मैं नहीं मांगा, अभी तक सैलरी 1 पैसा भी मुझे नहीं लिया। ये भी बहुत इंटरेस्टेड बात है। मैं बिना सैलरी से अभी भी काम कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं- You are putting your maximum time here. You are supposed to get this. ये तो This बात है, salary you deserve. ये सवाल को लेकर कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। তো আপনি বলছেন না গভর্নমেন্ট আপনাকে সহযোগিতা করছে না? যে যতটুকু আমাদের প্রয়োজন গভর্নমেন্ট সহায়তা করছে না বলছি না আমি, যদি সহযোগিতা না করে তাহলে ওই 33 মান্থ 4 মান্থ তো না পাতো না, এটা তো পাইতেছে, কিন্তু আমাদের যতটা আমাদের প্রয়োজন ততটা আমাদের কোঅপারেশন মিলছে না। কিন্তু আপনার কর্পোরেশনকে আমার স্যালারিটা আলাদা ব্যাপার, এটা হচ্ছে আমার চেয়ারম্যানের স্যালারি আলাদা ব্যাপার। কেননা এটা আপনারা সবাই জানে, একজন মিনিস্টার অফ স্টেট র্যাঙ্কে আমাকে দেওয়া হচ্ছে। মিনিস্টার অফ স্টেট র্যাঙ্কের কীভাবে স্যালারি পাইবো সেটা আমার ক্যাবিনেট জানা নেই, তারা স্টাডি করতে করতে সময় শেষ হয়ে গেছে, এখনো স্টাডি আছে তারা। that is very কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, মিনিস্টার অফ স্টেটের র্যাঙ্কে তারা কীভাবে স্যালারি হবে তারা হয়তো এখনই নলেজ হচ্ছে না, সেজন্য স্টাডি চলছে। সেটাই তো আমার ব্যক্তিগত ম্যাটার, ব্যক্তিগত পজিশন ম্যাটার। good governance. এখন পর্যন্ত বেনিফিশিয়ারিদের কত টাকা পেন্ডিং আছে? হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত বেনিফিশিয়ারিদের কত টাকা 75% পেন্ডিং আছে। শুনো, হ্যাঁ 75%, অনলি 25% অ্যামাউন্ট আমি বলছি, এটাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টেড বিষয়। ম্যাডাম আপনারা কোনো শেয়ার ক্যাপিটাল পান না বিজনেসের জন্য অ্যাপার্ট ফ্রম দিস হ্যাঁ, প্রথমে আমি বলবো এখন পেন্ডিং কত আছে না, পেন্ডিং আছে 2,23,50,125 2,23,50,125 बेनिफिशरी को बाकी बैलेंस है। लेकिन खुश खबर है, ये हम लोग के पास ऑलरेडी आ चुका। जो टेंडर हम लोग किया था वो कल सब फिक्स क्या है पेमेंट किया,
आज हम शुरू कर रही हूँ इसको फुल पेमेंट देने के लिए। अभी हम लोग का पास मौजूद है, तो कल से हम लोग शुरू कर रही है। यहाँ पे भी एक सिस्टम है जो इधर उधर करके बहुत क्या है सिस्टम जाती है ना। अभी से हम लोग कोशिश कर रही हूँ बेनिफिशियरी को डायरेक्ट इसका अकाउंट में दिया जाए। अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ কর্মচারী তাদের টাকা পেলে এসে हाँ কর্মচারী যারা আন্দোলন করছে কর্মচারী যারা 7 তারিখ আন্দোলন করছে সংক্রান্তি 3 দিন আগেই তারা নিয়ে নিচ্ছে, তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। সামনের মাসে কি বেনিফিশিয়ারি আর কর্মচারী একসাথে বেতন পাবে? কারণ অ্যাবিলিটি থাকলে একসাথে পাবে, অ্যাবিলিটি না থাকলে যতটা পার্সেন্টেজ দেওয়া হবে তাকে ওই বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হবে। কারণ বেনিফিশিয়ারি প্রোডাকশন থেকে এই রেভিনিউটা আসছে, তো বেনিফিশিয়ারিটার সাথে কোনো বেইমান করতে দেব না। আচ্ছা, আপনি যেমনটা বললেন মানে those employees who came on working day and raised slogan against their chairperson and officials, what action you are going to হ্যাঁ, অ্যাকশন অলরেডি সুকস আজকে চলে গেছে। ওয়ার্কিং ডে সেরে অফিসে এসে ধান্দা করা, ফ্ল্যাগ উঠে, এটা ভারতীয় জনতা পার্টিকে অবমাননা করছে। মোদি কখনো শিখেইনি। অফিসে গিয়ে একজন কর্মচারী জাতীয় নিজের পার্টি পতাকা নিয়ে এখানে আদৌ কি তারা কি বিজেপি? যদি বিজেপি আদৌ রিয়েলিটি বিজেপি হয় তাহলে তারা पार्टी के सम्मान तो रखतो। हाँ, ये गवर्नमेंट एक ऑफिस है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में बीजेपी फ्लैग लेकर धंधा लेकर देखा ना, ये तो बीजेपी का अपमान कर रही है। वो कितना रियलिटी बीजेपी है, ये तो कम्युनिज्म का थिंकिंग है। आप लोगों ने कभी शेयर कैपिटल के लिए बोला था गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को? हम लोग डिपार्टमेंट के बार बार कहा था, आगे क्या हुआ था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बैठने के बाद 3-4 टाइम मैंने सीएम का साथ भी मिला है और सबमिशन भी किया है। बिजनेस के लिए आप यू नीड सीड मनी, यस यस and that has to come in the form of share capital. यस, अभी तक नहीं हुआ, इसलिए ये सब हम धीरे धीरे करना जा रही हो। तो आपको मल्टीपल फ्रंट में आपको फाइट करना पड़ता है। मल्टीपल पूरा मैंने कहा ना -डिग्री से मैंने चैलेंज करना पड़ी हूँ, और मैं उम्मीद है मेरा बेनिफिशियरी सब रेडी है, वो टीआरपीसी का पास उम्मीद है, और टीआरपीसी का पास मैं और भी अपील करता हूँ जितना भी बेनिफिशियरी जुड़ो और बेनिफिशियरी का जितना हक है इसको दिलाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैडम ऑफिस रोको विजिट करने लोग आप एक भाई ऑफिस रोको क्यों भाई लोग ओके, ऑफिस की कंडीशन बेलाई बेहाल, जितना भी हम लोग का सेंटर है उस सेंटर में जितना भी हम लोग का कर्मचारी है टाइम मते वो लोग ड्यूटी नहीं करते। मैंने कल भी जाकर देखा पूरा ऑफिस बंद है, ताला बंद है कोई जगह में, और कोई जगह में रजिस्टर भी कोई मेंटेन नहीं है, अटेंडेंस का रजिस्टर मेंटेन नहीं है कर्मचारी का। और कोई जगह में देखा जो संतोष चौधरी जो अभी जनरल सेक्रेटरी नाम से वो फ्लैग लेकर झंडा लेकर ये कर रही है, उसका कोर्ट ऑफिस के अंदर में पाथलिया कल जाकर देखा, वहाँ पे एक जातीय पताका नेशनल फ्लैग, वो इसी तरह नेग्लिजेंस है। वो आप लोग मीडिया में देखेंगे, सब वीडियो है, सिनिफर अंकल सब ये क्या है वो पिकअप किया था, हाँ कलेक्ट किया था, आप लोग देखेंगी। जो व्यक्ति लोग 1 तारीख वेतन मांगना जानती हो, वो लोग अपना नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना भी नहीं आती है। और यहाँ पर का जो अटेंडेंस जो खाता है ना, इसको ताला लगा कर बॉक्स का अंदर में क्या है जैसे कि वहाँ पे गोफोन जैसा गुप्तधन जैसा उसको ताला बंद करके रखती है। अरे रजिस्टर पर अटेंडेंस पर तो ओपन रहना चाहिए, जो भी आएगा वो अटेंड करके जाएगा, अटेंड भी नहीं करना मिलता है वहाँ पे। तो ये सब टीआरपीसी में कुछ जगह में बहुत घाटी कमी चल रही है, इसको मैं जल्दी ठीक करेंगी। কর্মচারীর উদ্দেশ্যে কি বলতে যাবেন? हाँ, কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন? आज के ऑलरेडी सुकोस चले গেছে, সুকোসে বলা হচ্ছে অল কর্মচারীকে, অল কর্মচারী বললে এখানে মিস্টেক হবে, সবাই কর্মচারী তো ওই দিনে সামিল হয়নি, এবং কর্মচারী ওই দিনে যারা সামিল হয়েছে তারা আমাকে ফোন করেই বলছে, ম্যাডাম কর্মচারী সেক্রেটারি সন্তোষ চৌধুরী নাকি বলছে ম্যাডামের সাথে আমরা কথা বলবো, আমাদের বেতন 1 তারিখ কেন হয়নি, আমাদের বেতন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করার জন্য আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলবো, সবাই আসুন। তো এসে পড়ছে, কিন্তু ম্যাডামের সাথে কোনো যোগাযোগ করেনি সন্তোষ চৌধুরী। উনি আমার কাছে তো ডেপুটেশন দিতে পারতো, ম্যাডাম আপনার সাথে আমরা কথা বলবো, যদি ওনাদের যদি কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে প্রথমে চেয়ারম্যান সাথে কথা বলো, চেয়ারম্যান সাথে কথা না বলে বাইরে গিয়ে দান্দা দেখিয়ে মুভমেন্ট করা, এটা কোন রুলটে গেছে। তো এখন আমি কর্মচারীকে এটা আপিল করব, কতিপয় কর্মচারী আছে যেটা ব্যক্তি স্বার্থের জন্য নিজের কর্মচারীকে এনজয় করছে,
তাদের মিসগাইড করছে, মিসলিড করছে পুরা কর্মচারীকে। এখন কর্মচারী ওই দিনে অনেক যারা জানে তারা আসছে না, সামিল হচ্ছে না, আর যারা কর্মচারী নেই তাদেরকে ওই কিছু সংখ্যকে নিয়ে এখানে দান্দাবাজি করাইছে। আমি শুনছি তারা টিআরপিসি কর্মচারী নয়, তাদেরকেও নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এখানে। তো আমি কর্মচারীদেরকে বলবো, এই টিআরপিসি অনেক চ্যালেঞ্জ করে আজ অবধি থাকছে এবং বেনিফিশিয়ারিকেই সামনে রেখেই এই কর্পোরেশন এবং আমাদের যারা রিমোভ এরিয়াতে যারা আছে তাদেরকে সোশিও ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট করার জন্য এই কর্পোরেশন গঠন হয়েছে এবং সোশিও ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট করতে পারছে। আজকে কারো বাড়িতে বাড়ি ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার এই রাবার চাষের মাধ্যমে হয়ে গেছে। তো সেটা আমরা গর্ববোধ করি। তো এই গর্বকে আমরা সুন্দরভাবে আগামী দিনে আরও নিয়ে যাব। কারোর মিসলিডে পা দেবে না, তাহলে যে মিসলিড করছে, মিসগাইড করছে তার তো পানিশমেন্ট আছেই। টাইম টু টাইম আপনারা খবর পাবে কি পানিশমেন্ট হবে। তো একজন যদি গলতি করে, 1000 জনে যদি গলতি করে, তাহলে তার কপালে আপনাকেও ভুগতে হবে। তো আমি লাস্ট ওয়ার্নিং আজকে চলে গেছে, দুবারা যদি এইভাবে ওয়ার্কিং সেরে অফিসে এসে হাঙ্গামা করে, তাহলে তার পানিশমেন্ট কঠোর ব্যবস্থা হবে। আজকে সুকো চলে গেছে, যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে এখানে যারা আছে সবাইকে ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছে দুবারা তাকে এরকম না হয়। আর বিশেষ করে যারা লিডিং করছে তাদেরকে একটু সুকোশ দেওয়া হচ্ছে 3 দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য। 3 দিনের মধ্যে যদি তাদের সুস্থ জবাব না হয়, তাহলে তার পরবর্তী পানিশমেন্ট আবার চলবে। আর আরো কিছু জিজ্ঞেস করা আছে? শেষ? ঠিক আছে। সারা রাজ্যে আমাদের বেনিফিশিয়ারি টোটাল আছে 13,658। তারা এখন इधर उधर চলে গেছে পয়সা পাইনার জন্য। अभी फिर मैं डिक्लेरेशन करने के बाद 115 देने के बाद फिर आ गया, अभी फिर पैसा नहीं मिला, फिर चला गया। अप डाउन होते रहती है, आती है जाती है बेनिफिशियरी।